हेलो फ्रेंड्स, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम जो है मुगलकालीन चित्रकला पढ़ रहे थे टीजीटी पीजीटी आर्ट में। आइए देखते हैं आज औरंगजेब। औरंगजेब का कार्यकाल था औरंगजेब का कार्यकाल था 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। अब औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो 3 नवंबर 1618 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म स्थान कहाँ था? उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। दोहद कहाँ है? इस समय गुजरात में है। इनके पिता का नाम शाहजहां था और माता का नाम आरजूमंद बानो बेगम था। इनके गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था और औरंगजेब की जो पत्नी थी उनका नाम था दिलराश बानो बेगम। और जो है औरंगजेब से इनका विवाह कब हुआ था? 18 मई 1637 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था। और इनकी जो बेगम थी दिलराश बानो बेगम, इनका जो दूसरा नाम था ये था रबिया दुर्रानी के नाम से जानी जाती थी। अब देखते हैं, वन लाइन क्वेश्चन है, किस सम्राट के युवा से वृद्धावस्था तक के चित्र मिलते हैं? तो औरंगजेब जो है चित्रकला का जो है बहुत विरोधी था। और जो फिर भी विरोधी होने के बाद भी केवल औरंगजेब ही ऐसा एक शासक था जिसके युवा अवस्था से लेके वृद्धावस्था तक के चित्र जो है प्राप्त हुए हैं। शाहजहां के चौथे पुत्र औरंगजेब को और किस नाम से जानते हैं? तो शाहजहां ये जो है औरंगजेब जो थे ये शाहजहां के चौथे पुत्र थे। और जो है इनका जो दूसरा नाम था यानी औरंगजेब का अदर नेम क्या था? आलमगीर। दूसरा नाम था आलमगीर। अगला है, मुगल चित्रकला का पतन किस शासक के समय में हुआ? तो वो था औरंगजेब, क्योंकि ये चित्रकला प्रेमी नहीं था और ये अपने धर्म से इसको विरुद्ध मानता था। इसलिए जो है इसने चित्रकला पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण जो है ये जो है कला जो है चित्रकला जो है विलुप्त होने लगी। किस शासक के काल में इस्लाम धर्म में चित्र बनाना वर्जित हो गया था? तो यही औरंगजेब ही थे जिनके शासनकाल में जो है इस्लाम धर्म में चित्र बनाना वर्जित था, इन्होंने निषिद्ध कर दिया था एक तरीके से। बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने थे? तो जो बंदी शासकों के चित्र बनाए गए थे वो किस मुगल शासक की आज्ञा से बने थे? औरंगजेब की आज्ञा से बने थे। अब है, जजिया कर किसके समय में फिर से चालू हो गया? तो जजिया कर जो है औरंगजेब ने फिर से चालू कर दिया था। और जो इनके क्या कहते हैं अकबर थे, जो दादा वादा थे इनके, तो उन्होंने ये जजिया कर जो है मतलब हटा दिया था। पर औरंगजेब के समय में ये जजिया कर फिर से लगा दिया गया। बीजापुर का घेरा किसके समय में चित्रित किया गया? तो ये बीजापुर का घेरा बहुत इम्पॉर्टेंट है चित्र, और ये चित्रित किया गया था 1686 ईस्वी में। किसके समय में किया गया? औरंगजेब के समय में किया गया। औरंगजेब ने चित्रकला को धर्म निषिद्ध घोषित कर दिया था, क्योंकि औरंगजेब जो है मतलब कला से चित्रकला से मतलब इसका प्रेमी नहीं था और इसको धर्म के विरुद्ध मानता था, इसलिए इसने धर्म निषिद्ध घोषित कर दिया था। औरंगजेब ने रबिया उद दुर्रानी के मकबरे का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में कब कराया था? तो 1678 ईस्वी में कराया था। और इसी मकबरे को यानी जो रबिया उद दुर्रानी का मकबरा है, इसी मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा गया है, क्योंकि जो है ये इन्होंने अपनी बीबी यानी इसको बीबी का मकबरा भी कहते हैं। लाहौर की बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने 1674 ईस्वी में, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लाहौर की बादशाही मस्जिद इम्पॉर्टेंट है, ये 1674 ईस्वी में औरंगजेब के काल में बनी थी। 1674 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। इसके वास्तुकार कौन थे? फिदई खां। यानी इसको बनाया किसने था? वास्तुकार मतलब जो इसका निर्माण करेगा, तो उसको फिदई खां ने बनाया था लाहौर की बादशाही मस्जिद को। औरंगजेब ने कई मंदिरों को नष्ट कराया था, क्योंकि औरंगजेब जो है वो बहुत कट्टर शासक था, मुस्लिम कट्टर शासक था। तो इसने जो है सोमनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी में है, केशवनाथ मंदिर जो मथुरा में है, इन मंदिरों को नष्ट कराया था। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो
मेरे चैनल उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें ताकि और भी दोस्त आपके पढ़ सकें और लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।